वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे ब्लॉकचेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंसेंसस। तो ब्लॉकचेन में कोई सिंगल बॉस नहीं होता है एंड सारे नोड्स कोई एक चीज़ पे अग्री कैसे करते हैं, तो इसका आंसर है कंसेंसस मैकेनिज्म। तो चलो इसको सिंपल वे में समझते हैं। तो इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है बेसिकली। सो कंसेंसस इन ब्लॉकचेन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में हम बेसिक्स को समझेंगे, अभी वाले वीडियो में हम उसके बेसिक्स को, अप्रोच को एंड की एल्गोरिदम्स को समझेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम जो उसके एल्गोरिदम्स है उसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि वो है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कंसेंसस होता क्या है। तो इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, जब नेटवर्क के सारे नोड्स एक ही डिसीजन पे पहुंचते हैं। ब्लॉकचेन में इसका रोल बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हर पार्टिसिपेंट के पास सेम वैलिड रिकॉर्ड हो। सो कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट करना, इंश्योर करता है सारे पार्टिसिपेंट्स के पास एक सेम कॉपी ऑफ रिकॉर्ड हो, या फाइल हो या लेटर हो, एंड सारे उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम इमेज में भी देख सकते हो, ये सारे कंसिडर करो, ये सारे पर्सन तुम्हारे नोट्स है, और ये सारी चीज़ों पे जो भी तुमने रिकॉर्ड दिया है उस रिकॉर्ड पे ये सारे लोग अग्री कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। उसके बाद ही इसको फर्दर हम लेके जा सकते हैं। सो इससे क्या होता है, तुम्हारा ट्रस्ट मेंटेन होता है, सिक्योरिटी बनी रहती है एंड इंटीग्रिटी भी होती है इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फिर हमें कंसेंसस की ज़रूरत क्या है। ब्लॉकचेन में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो प्रिवेंट करने के लिए कि कोई फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, तो इसके लिए कंसेंसस की ज़रूरत है। तो जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी में एक सिंगल पर्सन सारे डिसीजंस को लेता है, सारे रिकॉर्ड को वैलिडेट करता है। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे नोट्स को कंसिडर किया जाता है एंड एक वोटिंग की जाती है कि सारे नोट्स क्या इस रिकॉर्ड के लिए वैलिड, क्या इस रिकॉर्ड को वैलिडेट करना चाहते हैं या नहीं, ये देखा जाता है। एंड अगर सारे अग्री करते हैं देन हम उसको आगे लेके जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखता है, तुम्हारा डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है एंड बिल्ड करता है ट्रस्ट इन अ ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट। उसके बाद इसका अप्रोच देखते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई अथॉरिटी नहीं होता है, वेयर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में तुम्हारे पास ऑल जितने भी नोड्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ नोड्स होते हैं वो अग्री करते हैं बिफोर एडिंग अ न्यू ब्लॉक। इसका अप्रोच बेसिकली ये होता है कि जब कोई नया ब्लॉक आता है, तो अगर उसको ऐड करना है या नहीं ऐड करना, ये डिपेंड करता है ऑन ऑल द नोड्स यूजिंग कंसेंसस अप्रोच। तो उसमें क्या होता है, वो सारे लोग लाइक कंसेंसस में बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिसको फॉलो किया जाता है, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ वर्क है। तो उन एल्गोरिदम्स को यूज करके सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो अग्री करते हैं कि ये ब्लॉक को ऐड करना है या नहीं करना। एंड इफ सारे लोग अग्री करते हैं या मेजॉरिटी नोड्स अग्री करते हैं, तो उस ब्लॉक को तुम्हारे ब्लॉक चेन में आगे ऐड किया जाता है एंड ये अचीव किया जाता है थ्रू स्पेसिफिक एल्गोरिदम। जैसे आगे हम देखेंगे बहुत सारे इसके एल्गोरिदम्स है जिसको यूज करते हैं। कंसेंसस एलिमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, चार बेसिक पिलर्स है। तो सबसे पहला है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट सब नोड सेम ट्रांजैक्शन ब्लॉक को एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है कॉपरेशन, मतलब नोड्स मिलके ब्लॉक को वैलिडेट करता है। उसके बाद आता है इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स का मतलब है हर नोड का वोट इक्वालिटी काउंट होता है। हर नोड का जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड कंसीडर किया जाता है। ईच नोड हैज अ इक्वल वोटिंग पावर। पार्टिसिपेशन मतलब एवरी नोड कैन कंट्रीब्यूट टू कंसेंसस। ऐसा कोई नोड नहीं है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सारे के सारे नोड्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी पे सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे सारे नोड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंसेंसस के एल्गोरिदम देखते हैं। कंसेंसस बेसिकली वर्क कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं। हमारे पास बहुत मेथड्स है टू अचीव द अग्रीमेंट। कंसेंसस का बेसिकली मतलब क्या होता है, अग्री करना किसी चीज़ पे। तो ये अग्री करवाने के लिए जो अलग अलग मेथड्स या एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जाता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ elapsed टाइम,
प्रूफ ऑफ एक्टिविटी एंड प्रूफ ऑफ बर्न। सो ये सारे एल्गोरिदम्स है जिसको यूज़ किया जाता है टू अचीव द अग्रीमेंट इन अ ब्लॉकचेन, और इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। और I hope you like this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to Gyan Sandhi.